क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इंडिया की नेक्स्ट रेवोल्यूशन पॉलिटिक्स, कल्चर या टेक में नहीं, बल्कि वो आ रही है एनिमेशन में। अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है, हमारे पास टैलेंट है। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं। हमारे एनिमेटर दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अक्षत और आज हम देखेंगे कि कैसे महाअवतार एनिमेशन स्टूडियो कुड स्टार्ट अ न्यू एरा फॉर इंडियन एनिमेशन और जानेंगे कि क्या ये है इंडियाज एनिमे एरा। इंडिया एक हिस्टोरिकली रिच एंड डाइवर्स देश रहा है जब बात हो आर्ट, म्यूजिक या हिस्ट्री की। बट हमारी पिछले 500 वर्षों की स्लेवरी, कॉलोनाइजेशन से भरी ट्रबल्ड हिस्ट्री के कारण आज हमने काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड मिस कर दिए हैं जिन्हें हम लीड कर सकते हैं। उनमें से एक एनिमेशन। एक ऐसा देश जिसने पूरी धरती को आर्ट सिखाई, वो आज क्यों आर्ट की ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स में इतना पीछे है। इंडिपेंडेंस के बस 10 साल बाद द बनियान ट्री 1957 क्रिएटेड विद असिस्टेंट ऑफ डिज्नी एनिमेटर क्लेयर वीक्स ने इंडियन एनिमेशन की नींव रखी। पर ये मोस्टली एजुकेशन पर्पसेस के लिए एक टूल की तरह यूज होती थी। आने वाले दशकों में कई आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स आए, वन ऑफ विच वाज एक अनेक और एकता। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जैसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस को पोर्ट्रे करने में तो सक्सेसफुल रहे, but they lacked प्रोडक्शन वैल्यू नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड एंगेजमेंट। इंडियन एनिमेशन का मॉडर्न एरा 2005 में शुरू हुआ विद हनुमान, डायरेक्टेड बाय वीजी सामंत एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिल्वर्ट, व्हिच वाज इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ थिएट्रिकल एनिमेशन फिल्म एंड ग्रॉस्ड अराउंड 6.14 करोड़ रुपीस। हनुमान मूवी इंडियन एनिमेशन के लिए गेम चेंजर थी बिकॉज इट प्रूव्ड कि इंडियन ऑडियंस वाज रेडी टू एक्सेप्ट डिवोशनल एनिमेटेड कंटेंट। आगे आने वाले ईयर्स में कई एनिमेटेड शोज ने सक्सेस गेन की, लाइक लिटिल कृष्णा 2009, क्रिश बाल्टी बॉय, जिन्होंने सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडियन एनिमेशन कैपेबिलिटीज को शोकेस किया। बट दे स्टिल कुडंट become India's anime due to lack of budget, no marketing and lack of adult friendly content. But this far things are looking different. महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स बना है अश्विन कुमार की क्रिएटिव विजन की वजह से, जो कि है फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ क्लीन प्रोडक्शन। अश्विन कुमार खुद 2007 से इस्कॉन के फॉलोअर रहे, जिसने इनके मिशन को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया है। अश्विन कुमार ने अपने करियर में काफी बिग ब्रांड्स पे काम किया है, इंक्लूडिंग हीरोज इंटरनेशनल एंड फिल्म्स सच एज जाने तू जाने ना एंड द्रोणा। बट ही इज नॉट अलोन इन दिस रेवोल्यूशन। इस मिशन में उनका साथ दे रहा है हुम्बाले फिल्म। हुम्बेल फिल्म्स एक प्रोडक्शन जायंट है जिन्होंने पहले काफी बिग नेम्स प्रोड्यूस करे हैं, इंक्लूडिंग ब्लॉकबस्टर्स लाइक केजीएफ, कांतारा एंड सलार। प्रोड्यूसर विजय ने स्टूडियो की कमिटमेंट को एक्सप्रेस किया है, स्टेटिंग वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ महाअवतार नरसिम्हा। द एनिमेटेड फिल्म इज क्रिएटेड विद ग्रेट हार्ट, फेथ एंड डीप रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज वी होल्ड डियर। वी बिलीव देयर इज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी दैट डिजर्व टू बी टोल्ड। और ये कोलैब कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज अ डिकेड लॉन्ग प्रोजेक्ट। महाअवतार स्टूडियो इज कमिटेड इन रिलीजिंग नॉट 1 नॉट 2 बट 7 हाई क्वालिटी एनिमेटेड फिल्म्स ओवर द टाइम स्पैन ऑफ 12 years। ये फिल्म्स बेस्ड होंगे ऑन वेरियस अवतार ऑफ श्री विष्णु, विद लेटेस्ट वन बीइंग महाअवतार नरसिम्हा। सो लेट्स डाइसेक्ट देयर फर्स्ट एंट्री। महाअवतार नरसिम्हा is India's first stereoscopic 3D animated spiritual film. इस फिल्म की आर्टिस्टिक अप्रोच सिग्निफिकेंटली डिफर करती है फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशनल इंडियन एनिमेशन बाय एम्प्लॉइंग फोटोरियलिस्टिक 3D रेंडरिंग। फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार ने एम्फसाइज किया है इस टेक्निकल अचीवमेंट को, स्टेटिंग टू महाअवतार नरसिम्हा वी हैव प्रूवन दैट इंडियन VFX एंड एनिमेशन कैन मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड। नरसिम्हा मूवी की विजुअल डिजाइन फिलोसफी सेंटर करती है अराउंड प्रेजेंटिंग डिवाइन कैरेक्टर्स विद अनप्रेसिडेंटेड रियलिज्म व्हाइल मेंटेनिंग देयर माइथोलॉजिकल ग्रैंडियर। पर एनिमेशन ही क्यों, व्हाई नॉट लाइव एक्शन? अश्विन कुमार ने अपनी इस चॉइस को भी एलैबोरेट किया है, स्टेटिंग इफ आई टेक एन एक्टर टू डू दिस, नो ऑफेंस टू एक्टिंग, आई हैव बीन इनटू थिएटर एंड माई सेल्फ एंड द साइक ऑफ द माइंड इज टू प्रोजेक्ट द एक्टर ऑन गॉड। वी वांट द गॉड टू बी द हीरो, नरसिंह भगवान इज द हीरो इन दिस फिल्म, प्रहलाद महाराज इज द हीरो इन दिस फिल्म। सो इस अप्रोच से उनका प्रयास है कि इंडियन ऑडियंस डायरेक्टली डिवाइन कैरेक्टर्स से अटैच करे इंस्टेड ऑफ सम एक्टर। पर क्या डिविनिटी के चक्कर में सोर्स मटेरियल से स्टोरी ट्रू रह पाएगी? महाअवतार स्टूडियो सिर्फ एनिमेशन क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहा है, अल्सो टेल्स के पुरानी कनेक्शंस को भी इनक्रेव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अश्विन कुमार, फिल्म का प्लॉट 3 पुराणों से ड्रॉन है, विष्णु पुराण, नरसिम्हा पुराण एंड श्रीमद् भागवत पुराण। स्टोरीज को ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल रखने का ये अप्रोच भी हुम्बाले फिल्म्स को दूसरे स्टूडियो से डिफर करता है, जो ऑफन डिवोशनल स्टोरीज को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज कर देते हैं अपने नैरेटिव को मीट करने के लिए। अश्विन कुमार की कमिटमेंट टू कीप द स्टोरी ऑथेंटिक एक्सटेंड्स बियॉन्ड स्टोरी टेलिंग एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। दिस इज नॉट जस्ट एन एनिमेशन फिल्म, इट इज अ लेबर ऑफ लव
love and a tribute to our cultural heritage. We stay true to the original sources, present these stories not as myth but as a part of our collective history and consciousness. The Mahavatar revolution is not only limited to Hindi audiences but rather it is a nationwide movement. नरसिम्हा मूवी फीचर करती है comprehensive language accessibility with release in Hindi, Telugu, Kannada, Tamil and Malayalam, ensuring pan-Indian reach. जो स्टूडियो की कमिटमेंट को दर्शाता है to revolutionize the Indian animation industry. और ऐसा नहीं है कि ये मूवी सिर्फ किड्स के लिए बनी। Unlike previous Indian animations जो primarily बच्चों को टारगेट करते थे, महाअवतार यूनिवर्स एक sophisticated approach यूज करता है to engage adult audiences while remaining children friendly. Divine narrative का mature treatment, complex character relationships और philosophical depth creates content that can sustain repeated viewing and scholarly analysis. कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर भी इस मूवी में काफी सोफिस्टिकेटेड अप्रोच यूज किया गया है। स्पेशली हिरण्यकश्यप को एक वे मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आर्क दिया है एज एन एंटागोनिस्ट इंस्टेड ऑफ दैट सेम प्लेन सिंपल इविल पर्सनालिटी। ये अप्रोच एलिवेट करता है नैरेटिव बियॉन्ड जस्ट गुड एंड इविल फ्रेमवर्क्स टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फेथ, पावर, फैमिली डायनामिक्स एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दैट रेजोनेट विद कंटेम्पररी ऑडियंसेस। Media plays a huge role in creating a country's soft power, जो कंट्री को अफेक्ट करता है not only the country's international image but उसका tourism, infrastructure and economy. Take for example जापान, एक कंट्री है जो वर्ल्ड वॉर में यूएसए के अगेंस्ट थी, जो उसके चाइना एंड साउथ एशिया में किए गए बारबेरिक और इनह्यूमन वॉर क्राइम्स के लिए जानी जाती थी। आज सेम कंट्री के सबसे ज्यादा टूरिस्ट अमेरिकन और साउथ एशियंस हैं एंड इसका वन ऑफ द मेन रीजन है एनिमे। एनिमे वाज अ गेम चेंजर फॉर जापान, नॉट ओनली चेंजिंग इट्स इंटरनेशनल इमेज बट ऑल्सो बूस्टिंग इट्स टूरिस्ट इकोनॉमी। और जापान अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। जो काम जापान के लिए एनिमे ने किया वो यूएसए के लिए मार्वल और डीसी जैसी फ्रेंचाइजीज ने किया है। और अब भारत की बारी है, पर क्या महाअवतार भारत के लिए वो कर पाएगा जो जापान के लिए एनिमे और यूएसए के मार्वल ने किया है? ये तो समय ही बताएगा। India is a huge country with lots of talent and potential, but it is also a country जिसमें बहुत सारी problems है और इन्हें हम ignore नहीं कर सकते। And one of them is the lack of presentation. India has always lacked the skill to present its beautiful, vast and diverse culture internationally and becoming a hub of cultural tourism. एक एग्जाम्पल इसका है योगा। योगा एंड मेडिटेशन एक ह्यूज इंटरनेशनल फिनोमेनन बन जाने के बाद भी इंडिया कभी उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाया, जबकि कंट्रीज जो कि यूरोप में हैं और यूएसए जैसी कंट्रीज आज योगा हाउस बना चुके हैं, योगा स्कूल्स खोल रहे हैं, डिग्रीज दे रहे हैं, योगा की यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, उनकी डिग्रीज लिए हुए टीचर्स इंटरनेशनल लेवल पर योगा टीचिंग कर रहे हैं। एंड यही सेम हाल है इंडिया की इन सेक्टर ऑफ आर्ट एंड एनिमेशन। इतना बड़ा हिस्टोरिकल डाटाबेस और लेवरेज होने के बाद भी इंडिया फेल्स टू बिल्ड अ ग्रेट एनिमेशन इंडस्ट्री, मोस्टली ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट एंड करप्शन। महाअवतार स्टूडियो ने अगेन इंडियंस की होप को एक बार फिर से जगाया है, ऑलमोस्ट डेड हो चुकी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को रिवाइव करके। महाअवतार हैज केम एज अ मैचस्टिक इन द डार्क फॉर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री। नाउ विल दे बी एबल टू लाइट अ ह्यूज फायर फ्रॉम इट? ओनली टाइम विल टेल। So to answer the question, is महाअवतार India's anime? नहीं, महाअवतार is not even close to anime. महाअवतार की एनिमेशन स्टाइल और क्वालिटी इंडिया के लेवल पर ग्रेट होने के बाद भी एनिमे और मार्वल जैसी फ्रेंचाइजेस से कम्पीट नहीं कर सकती। बट इट इज अ स्टार्ट। ये शुरुआत एक ऐसी क्रांति की जिसमें पोटेंशियल है इंडियन एनिमेशन के स्टैंडर्ड्स को एकदम बदल के रखने की। एंड इफ अश्विन कुमार एंड हुम्बाले स्टूडियोज कैन पुल दिस ऑफ, हु नोज, मे बी इंडियन एनिमेशन may finally become an international phenomenon. And this is the breakdown of how Humbale Studios and Mahavatar Narasimha may change India's animation image forever. If you like this documentary, अगर तुम्हें ऐसी documentaries और देखने का मन है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और ऐसी documentaries और देखनी है और किस चीज़ पर डॉक्यूमेंट्री देखनी है इसको कमेंट में ज़रूर डालो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।